नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलाम वालेकुम जी आयानु वेलकम खुश आमदीद लिसनर्स। आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है? आप लोग सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पे खेलों का जंगल विद शायान एंड मुजम्मिल, आपके अपने आपके प्यारे से होस्ट, आपके प्यारे से दोस्त जो आपको मालूमात ला के देते हैं दुनिया के मुख्तलिफ अनोखे खेलों के हवाले से। खेलों का जंगल, जब मैं इस शो का नाम डिसाइड कर रहा था ना, तो मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा था यार कि जी जंगल और मतलब कैसे हम रिलेट कर पाएंगे जंगल से खेलों को। हम इतना सफर हम जब कर चुके हैं तो अब समझ आता है कि ये वाकई में जंगल है, क्योंकि जंगल में भी तरह तरह के जानवर मिलते हैं, तरह तरह के जंगली पौधे होते हैं, फूल होते हैं, परिंदे होते हैं, मुख्तलिफ इकसाम के कीड़े मकोड़े होते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पे भी मुख्तलिफ अनोखी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमारे शो में भी यही सब कुछ है भाई के खेलों का जंगल के हमारे जो जंगल है उसमें मुख्तलिफ किस्म के खेल पाए जाते हैं। दुनिया में कहाँ कहाँ किस किस तरह के खेल खेले जाते हैं वो हम अपने शो में अपने लिसनर्स को बता रहे होते हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं, क्या हाल है, क्या चाल है? वही हड्डी वही खाल है आपकी, या फिर बदल गई है आपके चाल ढाल? उसकी वजह यह है कि अब मौसम जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है। जनवरी में जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने खूब मौज मस्ती कर ली है, क्योंकि ये था कि भाई जब सर्दियां होती नहीं है तो हमें सर्दियों की छुट्टियां मिल जाती हैं, फिर जब सर्दियां शुरू होती हैं तो गवर्नमेंट सर्दियों की छुट्टी ख़त्म कर देती है। लेकिन अब की बार एक और अहम इकदाम सर्दी को मद्देनजर रखते हुए ये उठाया गया कि जी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ कि जो स्कूल के टाइमिंग्स होंगे वो थोड़े से शॉर्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि बच्चे अब देर से उठ सकते थे और जल्दी वापस घर आ सकते थे। 9 से 12:30 का पूरे जनवरी में उन्होंने लुत्फ उठाया है। तो बच्चों जी अब मौजें खत्म हैं, बस करीब करीब फिर आप लोगों को वापस से वही 8 o'clock शार्प स्कूल के दरवाजे से अंदर दाखिल होना होगा। अदरवाइज एक धमकी मिलती है कि जी स्कूल का गेट बंद कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा लगता है कुछ दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और मतलब ऐलानात हो रहे कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार भाई बस कर दें यार, आपकी मेहरबानी है। छोटे छोटे मासूम से बच्चे होते हैं और आप लोग ऐसे रोप डाल रहे होते हैं कि जैसे यार कसम से मुझे भी रोना आ गया, क्योंकि अपने बचपन में हमने भी सब यही चीजें भुगती हुई हैं। और हम बड़े वैसे मासूम से बच्चे होते थे, छोटे से मासूम से, और ओबीडियंट बच्चे कहेंगे, फर्माबरदार बच्चे कहेंगे, क्योंकि जो मिस कहती थी हम बस मान लेते थे। और जी कल आपके बाल कटे होने चाहिए, जी मिस ठीक है। नाखून आपके ट्रिम्स होने चाहिए, जी बिल्कुल सही है, जी हो जाएंगे। और जो दीगर बच्चे होते थे हमारे क्लास के, जो दूसरे फेलोज होते थे, वो भाई ऐसे ऐसे जैसे कोई हर किस्म के फैशन करने और बाल लंबे लंबे रखने। मेरी तो उस वक्त हसरत ही होती थी कि बाल लंबे रखने। मैंने शायद ही कभी कोई ऐसा वक्त होगा कि जो मैंने अपनी स्कूल लाइफ में बाल लंबे रखे हुए हों। बहरहाल मेरा भाषण बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, काफी देर से मासूमियत से मुझे मुजम्मिल देखी जा रहे हैं कि भाई अभी मेरा माइक ऑन होता है, अभी मेरा माइक ऑन होता है। भाईजान थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी गपशप में मजीद अपने लिसनर से और कर लूँ। लिसनर्स, आप लोग हमें सुन रहे हैं www.naisubah.org/radio naisubah.org/radio रेडियो पे। जल्दी जल्दी से ये लिंक आगे शेयर कर दीजिए ताकि आपके भी फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त, अहबाब, मित्र, बेली सब ये हमारा शो सुन सकें और मुस्तफीद हो सकें और इंजॉय कर सकें हमारे शो को, जिनका है आज हैप्पी बर्थडे। तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जिनकी है वेडिंग एनिवर्सरी। तो यकीनन अब मुजम्मिल बेताब होंगे, बेकरार होंगे, बेचैन होंगे कि भाई बस बस बस। तो ज़्यादा नहीं सताते इनको और मुजम्मिल से पूछते हैं कि भाई अपना हाल चाल बताएं। और मुजम्मिल ये भी आपने बताना है भाई, जो मैंने अभी इतना लंबा भाषण दिया था, डिस्कशन की थी कि जी स्कूल लाइफ में क्या होता था, कैसे होता था, तो आप भी ज़रा बताएं ना कि आप किस तरह के स्टूडेंट थे और फरमाबरदार थे या नोटी थे, किस तरह के थे? अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरा माइक ऑन होगा, कब बोलना कम करेंगे शायान साहब और मेरा माइक ऑन करेंगे। लेकिन इन्होंने काफी सारी बात की। खैर, कैसे हैं लिसनर्स आप लोग और कैसे हैं आप शायान? जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और आपने नहीं अपने बारे में बताया कि भाई मजीद क्या करते थे? थोड़ा बहुत तो राज से पर्दा उठाए ना कि स्कूल में कैसे हैं, नोटी हैं, क्या हैं, बस आपने तो कुछ जिक्र ही नहीं किया।
जनाब चले, आप इतना बोल रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ। मैं मतलब सही होता था, नोटी कुछ थोड़ी बहुत शरारतें हो जाती थी, पर मतलब इतनी ज्यादा नहीं, पढ़ाई में अच्छा होता था मैं। यानी कि आपका कहना है कि कमजोरी में आपसे शरारतें निकल जाती थी, कमजोरी में हो जाती थी। जी बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है। बाकी शायन साहब, आपने जो बात कही वो गेट बंद करने वाली, उस बात पर तो मैं वहां पर बैठा हुआ था, मुझे रोना आ गया। ऐसी बात की आपने कि मतलब बच्चों को, मतलब थोड़ा 8 बजे से 1-2 मिनट भी लेट होता है तो धमकियां शुरू कर देते हैं, भाई गेट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, मैं इस चीज को ना थोड़ा सा, अब अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुका हूँ ना, तो इस चीज की अहमियत को मैं थोड़ा सा समझता हूँ और सोचता हूँ कि यार वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। उसकी वजह यह है कि अगर उस वक्त हमें वक्त की पाबंदी ना सिखाई गई होती ना, तो आज हम लोग ना लाइफ में कुछ कर ना रहे होते, मतलब बहुत बेढंगी तरीके से हमारी लाइफ गुजर रही होती। तो बाजू का जो थोड़ी सख्ती होती है ना, वो बेहतर भी होती है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, सख्ती बेहतर होती है। मतलब इससे ये भी होता है कि टाइम की पाबंदी भी बंदा करने लगता है फिर। दुरुस्त कह रहे हैं। और चलें एक काम करते हैं, ये बातें तो हमारी गपशप जारी रहेंगी। जाने से पहले, मतलब अभी शो खत्म नहीं करने लगे भाई, आप परेशान नहीं होइएगा। ब्रेक से, म्यूजिकल ब्रेक पे जाने से पहले, एक गाना सुनने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप हमें राब्ता कर सकते हैं 033086000072 पे। इस पे आप हमारा साथ दे सकते हैं। आप अपना पैगाम आप लिख सकते हैं KKJ खेलों का जंगल स्पेस देके अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना पैगाम वॉइस में रिकॉर्ड करके या टेक्स्ट लिख के हमें अरसाल कर सकते हैं। तो जनाब, आपको किसी की याद आई है? मुजम्मिल, आप बताएं, आपको किसी की याद आई है इस गाने को सुन के? इस गाने को सुनकर तो मुझे किसी की याद फिलहाल तक तो नहीं आई है, पर मेरी आपसे ये शिकायत है कि आप खुद तो कॉफी पी के अभी आए हैं, मुझे आपने चाय नहीं पिलाई, बस ये आपसे शिकवा है। सरकार, लो, अपने घर की खेती है भाई, अभी दस्ती देके आपको विद इन 5 मिनट्स गर्मा गर्म चाय का कप मिलता है। साथ में कुछ खाएंगे? कोई बिस्किट, कोई पैटीज, कोई समोसा, कुछ खाना है? एक समोसा हो जाए तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा काम। भाई स्टूडियो के सामने जाइए, वहां पर समोसा लेके दुकान है, जाए मेरे लिए भी लेके आए। शाबाश 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 शाबाश। चले ठीक है जनाब, मैं लेकर आता हूँ, तब तक आप। कैसा लगा मेरा मजाक? जनाब आपके मजाक की तो बात ही अलग है, मतलब बहुत उम्दा आप बातें कर। अच्छा, आपसे भाई एक छोटी सी गुजारिश है। जैसे ही मैं माइक का एक्सेस आपके हाथ में देता हूँ ना, तो माइक बिल्कुल आपके अल्फाज को काटता हुआ निकल जाता है। तो थोड़ा सा जरा आखिर में माइक को खुला रहने दिया करें, ताकि आपकी पूरी बात हमें सुनाई दिया करे। लिसनर्स भी हमें अक्सर ये कहते हैं भाई कि मुजम्मिल की आवाज़ कट जाती है, तो मुजम्मिल को हमने लाइव भी बता दिया है और ऑफ एयर भी बताया था। मुजम्मिल, उम्मीद है कि आपने बुरा नहीं माना होगा, ऐसा ही है? नहीं जनाब, आपने तो मुझे बात बताई है तो बुरा क्यों मानेंगे इस बारे में। इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूंगा कि इसको सही रखूं, माइक को फुल, मतलब आवाज ना कटे मेरी। चले जी। और अच्छा, मैं आपको अभी हमारे जो पिछले लिंक में बात हो रही थी कि जी स्कूल लाइफ में गेट बंद हो जाता था, यार मुझे अब तक याद है। और जैसे मैंने ये जिक्र छेड़ा है ना, पूरी फिल्म की रील मेरे सामने घूम गई है कि हम दाखिल होते थे। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मैं छुपाऊं। बहुत 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 रेयर केसेस होते थे कि मैं लेट होता था, लेकिन जब लेट होता था और लेट कमर्स की जो लाइन होती थी ना, क्या वो इतनी लंबी होती थी, ऐसे लगता था जैसे हमने कोई जुर्म कर दिया और कैदियों की लाइन लगी हुई है और बैरकों में जा रहे हैं और कैदी नंबर 786 सामने आ जाए जी। तो बहुत ऑकवर्ड फील होता था। और बहुत अच्छा मजे की बात, जब मैं 9 या मैट्रिक में आया ना, तो मैं प्रीफेक्ट बन गया था। अक्सर आप तमाम लिस्टर्स को पता होगा कि भाई प्रीफेक्ट क्या होता है स्कूल में, तो वो एहसास मुझे हासिल हुआ था। और फिर वो लेट कमर्स की लाइन मैं लगवा रहा होता था, तो मुझे बहुत, मतलब एक अच्छा सा ये यादें हैं मेरी कि भाई इस तरह लेट कमर्स को चेक करना, उनको वार्न करना, बहुत मज़ेदार से फीलिंग्स होती हैं। तो यार स्कूल लाइफ भी अपनी एक मज़ेदार सी लाइफ होती है, अपना एक चार्म रखती है। और बच्चे का रोना और नहीं मैंने स्कूल नहीं जाना और जल्दी से छुट्टी का, और वो ख़ास तौर पे वो जो पीरियड की बेल बजती है, टन टन, कौन सा पीरियड है यार, दोस्तों से पूछ होते थे यार ये कितना दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, भाई यार अभी 4 पीरियड बाकी हैं। और फिर जैसे ही रिसेस होती थी, यानी कि ब्रेक होती थी, तो उसके बाद
थोड़ी जान में जान आती थी कि भाई अब आखिरी 2 या 3 पीरियड रह गए, क्योंकि कुल मिला के 8 पीरियड होते थे, 5 पीरियड ब्रेक से पहले और तकरीबन 11 सवा 11 बजे ब्रेक होती थी, और उसके बाद फिर आखिरी 2 या 3 पीरियड रह जाते थे। तो फिर जान में जान आती थी कि यार बस अब हूं ते मुक्की जे गल फिर। तो जनाब ये तो थी हमारी छोटी सी गुफ्तगू। मैं आपको मुजम्मिल एक बात बताता चलूँ, आप मुझे एक बात बताएं सबसे पहले कि कंप्यूटर में आपको इंटरेस्ट है, और कंप्यूटर में अगर इंटरेस्ट है तो खास तौर पे लैंग्वेजेस सीखने में इंटरेस्ट है आपको? जी बिल्कुल, लैंग्वेजेस सीखने में तो इंटरेस्ट है मुझे। मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने का बहुत ज्यादा शौक है, लैंग्वेजेस की बात करें। तो जनाब अगर आपको लैंग्वेजेस पसंद हैं, और मजे की बात मैं कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मैं उन लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ यकीनन, जैसे कि अभी मुजम्मिल ने बोला है कि जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बिल्कुल लिसनर्स, आप लोग गलत समझे थे भाईजान, ये वो लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज, ये नहीं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मुख्तलिफ होती हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गई, जावा हो गई, CSS हो गई, PHP हो गई, C++ हो गई, HTML हो गई और पाइथन हो गई। तो जनाब यहाँ पे असल में ये मुद्दा, ये सब चीजें बात करने का मकसद ये था कि नई सुबह का जो कोहोर्ट नंबर 28, 28वां बैच, 28वां कोहोर्ट लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है जी। और लॉन्च होने के साथ साथ आपको इसमें 9 मजीद कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें अच्छा पहले, क्योंकि मैंने खुद भी इस कोर्स में इनरोल किया था, HTML वेब डेवलपमेंट HTML से रिलेटेड थी, ठीक है। और अब जो उन्होंने वेरिएशन दी है हमें वो ये है कि जी CSS, ठीक है, कैस्केड स्टाइल शीट्स, कैस्केड स्टाइल शीट्स, ये फुल फॉर्म होता है CSS का। अब जो है वो वेब डेवलपिंग में HTML के बाद, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बाद CSS की बारी आ चुकी है। यकीनन ये प्लान था नई सुबह का कि जी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए आगे एडवांस की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ये अगला कदम है CSS। जो भी क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लवर हैं, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है कि वो इस कोर्स में खुद को एनरोल करवा के मजीद अपनी स्किल्स को या तो पॉलिश कर सकते हैं या तो न्यू स्किल्स को सीख सकते हैं। और यकीनन आपने पहले HTML में अगर हिस्सा लिया था तो आपके लिए ही है ये कोर्स। इसमें आप एनरोल कीजिए अपने आप को और मजीद एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। और जब आप प्रॉपर एक एक करके, होता ये है कि आप के सामने 5 रोटियां रखी हुई हैं, ठीक है, तो आप अगर एक साथ 5 रोटी खाने की कोशिश करेंगे ना तो आप नहीं खा पाएंगे, सही है। लेकिन अगर आप एक एक निवाला करके खाते जाएं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 2 3 4 5 रोटियां भी पूरी खत्म कर सकते हैं। तो यही तरीकेकार है लर्निंग के हिसाब से कि एकदम से सब कुछ नहीं सीखा जाता, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपने आगे बढ़ना होता है, एक एक कदम। जैसे कि बच्चा सबसे पहले नर्सरी में होता है, फिर KG1 KG2 1 से लेकर फिर मैट्रिक तक। यकीनन ऐसा नहीं होता कि जी आज बच्चे ने 1 क्लास पढ़ी हो और कल वो मैट्रिक एग्जाम्स दे रहा हो या फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहा हो। तो हर चीज़ वक्त पे बेहतर लगती है, अच्छी लगती है। तो आप लोग इस कोर्स में दाखिला लीजिए और जो अपना स्किल सेट है उसको और एनहेंस कीजिए। तो आपने अगर मज़ीद मालूमात जाननी है इस कोर्स के बारे में कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यकीनन आप 033086000072, ये नई सुबह सर्विस सेंटर का नंबर भी है, और इसी पे आप हमारे रेडियो से रिलेटेड भी मैसेज कर रहे होते हैं तो इस पे आप कॉल करके मालूमात ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जी कॉल जो है वो 9 से 5 के दरमियान कीजिएगा, और अगर ज़्यादा ही कोई आपको इमरजेंसी है इंफॉर्मेशन लेने की तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, कंसर्न पर्सन आपको खुद रब्ता कर लेंगे, ठीक है। पहले हम आपको बता दें कि भाई हम अपने जो खेल है उसको रिवील करने जा रहे हैं। इतनी देर में मुजम्मिल भी आ जाएंगे ब्रेक से अपने, ठीक है, फ्रेश होके आ जाएंगे। जितनी देर में वो आते हैं मैं आपको बताता हूँ इस खेल के बारे में। इस खेल का नाम है जी मल्लाखंब, MALLAKHAMB, आखिर में ब आ रहा है। ये जो जैसे खंबा होता है ना, खंबे का वो है लफ्ज है ये खंब, यानी कि पोल इसको कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहा जाता है। और ये जो है खेल ओवरऑल पोल और रस्सी से जुड़ा है। इसमें जो खिलाड़ी होता है वो मुख्तलिफ करतब दिखाता है खंबे के इर्द गिर्द और रस्सी के इर्द गिर्द। तो बहुत ही कोई बैलेंसिंग का और फोकस का काम होता है। क्योंकि जी
वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए जरा सा भी आपका फोकस इधर उधर हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुए और धड़म करके या तो नीचे आएंगे या तो चोट लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब आप जाहिर सी बात है कि रस्सी पे चलेंगे, पोल पे चलेंगे और पोल पे इर्द गिर्द स्पिन करेंगे, होल्ड करेंगे पोल को और रोटेट करेंगे अपने आप को, फ्लेक्सिबिलिटी का इसमें मुजाहरा होगा, कंसंट्रेशन का मुजाहरा होगा आपका, और आपकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है, कितनी देर तक आप किस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, माइंड फोकस आपका बहुत बहुत मायने रखता है। फिर वही बात है कि जरा सा भी आपका माइंड डाइवर्ट हुआ और आपको चोट लगेगी। तो ये चीज है, ये इसका जो आगाज हुआ था वो महाराष्ट्र, और दूसरी क्या थी मुजम्मिल? जी जनाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका आगाज हुआ था, इंडिया। यस, देखें, हमसे ना मुझसे प्रोनाउंस किया गया और ना ही मुजम्मिल से। मुजम्मिल, आप, मुझे लग रहा है कि कुछ चुपचाप खा के आए हैं। चाय तो मैंने पिला दी थी, आपका मुंह मुसलसल अभी भी चल रहा है। क्या खाया भाई, मुझे पहले वही बताएं। सब बातें छोड़ें लिसनर्स, पहले मैं ये पूछूंगा कि भाई क्या खा के आए शख्स? जनाब अभी मैं जिंगर रोल खा कर आया हूँ, फुल जबरदस्त टेस्टी था बहुत, तो इसी वजह से आप लोग मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे थे शहन साहब। भाई नहीं मुजम्मिल भाई, एक बात बताया, आपने मुझे कॉफी का ताना मारते हुए चाय की शिकायत तो कर दी थी, तो मेरा रोल किधर है भाई? चले आपको मैं ब्रेक टाइम पर रोल खिला देता हूँ जनाब, टेंशन क्यों लेते हैं? नहीं, खुद ब्रेक लेके गए और मुझे ब्रेक में खिलाएंगे? वाह वाह रे वाह, वेरी गुड भाई। लिसनर्स, क्या ये इंसाफ है? क्या ये सही बात है? ये आप हमें बताएंगे। हम आपके मैसेजेस के मुंतजर रहेंगे और बताएंगे आप हमें कि मुजम्मिल ने मेरे साथ इंसाफ किया है कि नहीं। अच्छा शहन साहब, मैंने आपको ऑफियर देखा था, आप कुछ मुस्कुरा रहे थे, आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट छाई हुई थी। आप कोई पहेलियों का शायद सोच रहे थे इस बार भी, क्या मतलब ख्याल है आपका? बिल्कुल मुजम्मिल बच्चू जी, अब तो मैंने आपकी जान नहीं छोड़नी, क्योंकि पिछले शो में बड़ा अच्छा ही रिस्पांस मिला है। तो मैंने अब सोचा कि जब लिसनर्स को अच्छा लग रहा है तो भाई हर शो में आपको एक 2-3 पहेलियां पूछूंगा। बिल्कुल, वो भी मैं पूछूंगा। अभी सब्र कर जाएं, अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से तो हम आगे आ जाएं। इंडिया का जो ये दोनों शहर हैं या सूबे हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन वहां से इसका आगाज हुआ था, बहुत कदीम इसका आगाज है। अब आके ये इंटरनेशनल गेम्स का हिस्सा बन चुका है, मलाखंब। ठीक है जी, इसमें मैंने को जैसे कि बताया कि आपने मुख्तलिफ मूव्स लेने होते हैं, एक्रोबैट्स और जिम्नास्टिक का मुजाहरा कॉम्बिनेशन होता है। आजकल का जो दौर है उसमें स्कूल में उसको स्पोर्ट्स के तौर पे शामिल कर लिया गया है और इंटरनेशनल गेम्स में भी इसको शामिल किया गया, मलाखंब को। अच्छा, ये खंब जो है ना, जैसे वर्ड होता है ना हमारे पास खंबा, ये खंबे से खंब निकला है या खंब से खंबा निकला होगा, क्योंकि खंबा मीन्स पोल। ठीक है, एक तनावर पोल। अच्छा शायन साहब, आप मतलब इसमें ये भी बताएं कि जो नए होंगे उनको चोटें भी लगती होंगी फिर, मेरा ख्याल है। बिल्कुल जनाब, कोई भी वो काम जो आप पहली दफा कर रहे होते हैं थोड़ा सा खतरनाक होता है, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना भैया। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते करते ही लोग इसमें महारत हासिल करते हैं। तो जनाब अब मुझे लगता है कि ये भी जो हमारा लिंक है वो कह रहा है कि ब्रेक की तरफ चलते हैं। इसके बाद क्या मैं काम करता हूँ, ठीक है मुजम्मिल, आपसे मैं 2-3 पहेलियां पूछ लेता हूँ और फिर वापस आएंगे तो आपसे पहेलियों का जवाब भी जानेंगे और देखेंगे कि कोई लिसनर्स ने हमें बताया है कि नहीं बताया। ठीक है जी, तो रेडी है पहेलियों के लिए? जी पूछिए ना जनाब, आपको हम इस बार भी रिस्पॉन्स पिछले शो की तरह ही देंगे इंशाल्लाह। तो जनाब पहली पहेली है, वो कौन सी ऐसी चीज है कि जो बोलती नहीं है लेकिन सब समझा देती है? ठीक है जी, बोलती नहीं है लेकिन सब समझा देती है, एक ये चीज है। और वो कौन सी चीज है जो माइक के बगैर भी दूर दूर तक फैल जाती है? ये 2 पहेलियां हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। आज आपके लिए इतना ही काफी है, वरना फिर ये ना हो कि बदहजमी हो जाए आपको। तो ये 2 पहेलियां हैं, इसका जवाब दें। लिसनर्स, आप भी हमें दे सकते हैं 033086000072 पे, और हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर कमेंट्स कीजिए www.facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट। और आप हमें सुन रहे हैं naisubah.org/रेडियो पे। मुजम्मिल, मुझे लगता है कि आपने कोई ना कोई गूगल चूगल कर ली, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। इसका जवाब जो है ना गूगल कर ली, जो आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, वो आपने सवाल का जवाब गूगल कर लिया, ऐसा तो नहीं है? नहीं जनाब, मैंने गूगल नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही तुक्के उके मारे हैं, देखते हैं तुक्के चलते हैं या नहीं।
शुक्र है आपने यही बोला कि तुक्के मारे में, वरना मुझे ऐसा लगता था कि आप बोलेंगे मेरी दिमाग लगाया, तो फिर मैं हंस पड़ता ना। जनाब हम ऐसी बातें ही नहीं करते जिस पर आपको हंसी आ जाए, सिंपल। तो बताएं फिर। अच्छा रुक जाए, पहले मैं यहाँ पे जरा कुछ मैसेजेस शामिल करता चलूं हमारे लिसनर्स के। फयाज भाई कह रहे हैं आई गॉट मैरिड। बहुत मुबारक हो फयाज भाई, ये हमें कराची कोरंगी से सुन रहे हैं। वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको नई जिंदगी में खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे और आपकी जोड़ी सलामत रखे। और फयाज भाई ने कहा कि बिल्कुल मुजम्मिल ने दुरुस्त नहीं किया था। मुजम्मिल देख ले मेरे हामी आ गए। साथ में फिजा अली हैं, फिजा अली हमारे साथ हैं खानेवाल से, और सना है हमारे साथ फैसलाबाद से। वो कह रही हैं शो इज ऑसम। मुजम्मिल बाज आ जाओ, ऐसी हरकतें ना किया करो। अच्छा जी ठीक है मुजम्मिल भाई, शुरू हो गई बुछाड़ आप पे। ना खिलाएं और रोल ना खिलाएं मुझे आप। बहरहाल लेकिन लिसनर्स अब इन्होंने मुझे खिला दिया है। और फहद हैं हमारे साथ कराची से, फहद हैं अदनान हैं, दोनों भाई हैं। और इनका जवाब आया है जी क्या वक्त। कौन से पहेली का जवाब भाई? पूरा जवाब लिखा करें ना यार कि किस पहेली का आप जवाब दे रहे हैं। मुजम्मिल हमने 2 सवाल किए थे ना, 2 पहेलियां पूछी थी ना। जी आपने 2 पहेलियां पूछी थी और उनका जवाबों पर अगर मैं जहां तक पहुंच सका हूं तो मेरे ख्याल से उनमें से एक भाई का भी जवाब मुजम्मिल, वक्त नहीं है। हाँ एक, हाँ अच्छा ये मैं समझा कि वक्त नहीं है। वक्त नहीं मुझे है। फहद और अदनान साहब ने ना हमारे कोई पुराने पहेली सुन के और अब जवाब दी। बहरहाल हमारा जो सवाल था वो ये था कि जी वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि माइक के बगैर भी दूर दूर तक फैल जाती है। तो मुजम्मिल आपका क्या जवाब है जी? माइक के बगैर दूर दूर तक फैल जाती है। आई थिंक ये हो सकती है जी अफवाह। आई थिंक राइट। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और आपका ये एलिफेंट आपका हुआ भाई। अब थोड़ी सी बड़ी चीजें गिफ्ट करेंगे ना आपको, सही है। और मुझे तो लगता है कि ये भी अफवाह ही है कि जी मुजम्मिल इंटेलिजेंट हो गए हैं। ऐसा है कि नहीं? ये अफवाह है कि नहीं? बगैर माइक के फैली है वैसे ही। अब मैं ये बात आपको कैसे बता सकता हूँ कि अफवाह है या नहीं है? ये तो आप खुद ही गेस करें ना कि अफवाह हो सकती है या नहीं हो सकती। चलें बहरहाल देखते हैं। और अगर आप बैक टू बैक सही जवाब देंगे तो ये फिर अफवाह नहीं होगी, ये यकीनी बात होगी। दूसरा हमारा क्या सवाल था? दूसरा सवाल था जी मुजम्मिल, क्या सवाल था? खुद ही सवाल और खुद ही जवाब दें। सवाल बड़ा ही आला किया था आपने। सवाल ये किया था आपने कि वो कौन सी चीज है जो बोलती नहीं है आई थिंक और सब कुछ समझा देती है। तो उसका जवाब तो सिंपल है जनाब, किताब। वो कैसे, जरा डिफाइन करें। अब देखिए ना, किताब बोलती तो नहीं है लेकिन किताब में हर चीज लिखी हुई होती है। किताब जैसा कि आप कुछ चलें पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं। अब वो स्टोरी पूरी आपको किताब समझा देगी, हालांकि किताब बोलती तो नहीं है ना। जी बिल्कुल जनाब, आपका जवाब दुरुस्त है। और अब ये हाथी जो मैंने पिछली दफा दिया था उसकी चेन आपकी हो गई। और बिल्कुल जनाब ये जवाब दुरुस्त है। जो मैंने पहले हाथी दिया था उसकी अब चेन आपको मैं गिफ्ट करता हूँ। और इसी के साथ ये साबित हो गया कि जी मुजम्मिल इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ रह रहे हैं ना। मेरे साथ रहेंगे तो इसी तरह इंटेलिजेंट होते रहेंगे। बहरहाल अब घड़ी की सुइयां हमें बता रही हैं कि जी घर जाओ और अगले हफ्ते वापस आओ। टिक 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 मुसलसल गूंज रही है कानों में। तो अब मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत, इसी दुआ के साथ कि जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, कराची रहें या इस्लामाबाद रहें। और एक पॉइंट के साथ आपको छोड़ता जाऊंगा कि हर नेगेटिव बात में से भी एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर निकल सकता है। तो उसी का सहारा लेते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा, रुकिएगा मत और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। मुझे यानी कि शायान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुजम्मिल को भी थोड़ी सी दुआओं में याद रख ही लीजिएगा। और आपसे चाहता हूँ इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम चैनल पे सेम शो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। जनाब शायान साहब हमें छोड़कर जा चुके, मतलब छोड़कर जा नहीं चुके, मतलब स्टूडियो से अभी वो मतलब बाहर निकल चुके हैं और हमें इस शो में अभी तन्हा छोड़ चुके हैं वो। चना खैर, घड़ी की सुइयां अब बोल रही हैं कि भैया आपने घर जाओ, अगले हफ्ते वापस आना, अब शो का टाइम खत्म हो गया भैया। तो इसी पैगाम के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा कि दुनिया गोल है और इसमें जो कुछ आप करते हैं वो आपके पास पलट के वापस आता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अच्छाई करें ताकि वो आपके पास पलट के वापस आए। जब भी दुआ के लिए हाथ उठें तो शायान और मुजम्मिल को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फी अमान अल्लाह।